Assalamu alaikum friends. In this video we will discuss textual questions of geography class 8th chapter 3rd minerals and power resources. Before starting the video I request all of you please subscribe the channel for more videos. So let us start. The first question is name any 3 common minerals used by you every day. वो कौन से 3 मिनरल्स है जो आप लोग यूज़ करते हो हर रोज़. सिंपल सा क्वेश्चन है. द आंसर इज़ कॉपर, आयरन एंड साल्ट. Now the second question is what is an ore? What are the ores of metallic minerals generally located? ore किसे कहते हैं और metallic minerals के ore generally कहाँ पाए जाते हैं? The answer is rocks from which minerals are mined are known as ores. मतलब जहाँ पर minerals को माइन किया जाता है वहाँ पर जो rocks होते हैं उसे हम ore कहते हैं. These are generally located in igneous and the metamorphic rocks. इसका मतलब ये कहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पर igneous और metamorphic rocks हो. Now the third question is नेम 2 regions rich in natural gas resources. वो 2 जगह बतानी है इंडिया में जो रिच हैं जहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है नेचुरल गैस. द आंसर इज जैसलमेर एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा आर द 2 regions. Now the fourth question is what sources of energy would you suggest for? इन एरियाज़ में कौन कौन सी एनर्जी आप सजेस्ट करोगे. रूरल एरियाज़ में हम सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा. कोस्टल एरियाज़ में हम विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा. और आइरिड रीजन में हम विंड एंड सोलर एनर्जी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन इज गिव 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम. 5 वेज बताने हैं जिससे हम एनर्जी बचा सकते हैं. पहला है यूज़ सोलर एनर्जी एज मच एज पॉसिबल. सेकंड इज़ यूज़ बायोगैस एज कुकिंग फ्यूल. थर्ड इज़ ड्राई क्लोथ्स इन सनलाइट. Fourth is switch off fans and light when not required. Fifth is use pressure cookers for cooking. अब जो दूसरा सेक्शन है टेक द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स. इसमें बताना है इन ऑप्शंस में से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल कौन नहीं है. दीज आर क्रिएटेड बाय नेचुरल सोर्सेज. दे हैव डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन. दे आर inexhaustible. Their distribution is uneven. So the correct answer is they are inexhaustible. Second, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड. इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर का. पहला ऑप्शन है बोलीविया. सेकंड चील. थर्ड गाना. फोर्थ जिम्बाब्वे. द करेक्ट आंसर इज चील. थर्ड इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन. इनमें से वो कौन सी प्रैक्टिस है जो एलपीजी को महफूज नहीं रखती है हमारे किचन में. फर्स्ट इज सोकिंग द दाल फॉर सम टाइम्स बिफोर कुकिंग इट. Second option, cooking food in a pressure cooker. Third option, keeping the vegetable chopped before lighting the gas for cooking. Fourth option, cooking food in an open pan kept on low flame. So the answer is D. Cooking food in an open pan kept on a low flame. Third section is give reasons. आपको reasons बताने हैं. Environment aspects must be carefully looked into before building huge dam. इसका मतलब हमें डैम बनाने से पहले कौन से एनवायरमेंट एक्सपेक्ट्स को केयरफुली देखना चाहिए. फर्स्ट रीज़न इज डैम क्रिएटेड एन इम्बैलेंस इन द अर्थ's इक्विलिब्रियम. जब हम डैम को बिल्ड करना चाहते हैं तो अर्थ जो इक्विलिब्रियम है वो इम्बैलेंस होता है. सेकंड रीज़न इज डिफॉरेस्टेशन लेड टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन. डिफॉरेस्टेशन होती है डैम से तो उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है. सेकंड इज गिव रीजंस व्हाई मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइनस. मतलब क्यों जो ज़्यादातर की इंडस्ट्रीज है वो कोल माइनस के आसपास ही होती है. इसका रीज़न है प्रेजेंस ऑफ कोल माइनस इन इंडस्ट्रीज रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो रिड्यूस करते हैं इसलिए सारी इंडस्ट्रीज कोल माइनस के आसपास ही होती है. थर्ड है give reasons why petroleum is referred as a black gold. Because it is used for running all types of machinery, transport, vehicle and aeroplanes. मतलब पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है. ब्लैक गोल्ड इसलिए कहा जाता है ताकि जो तमाम तरह के जो रनिंग कार्स होती हैं मशीनरी से ट्रांसपोर्ट है वो इनमें यूज़ होता है. गिव रीज़न वाई क्वारिंग कैन बिकम ए मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न. Because after quarrying pit is not covered that cause so environmental hazards. ये आफ्टर क्वारिंग अगर पिट्स को कवर नहीं कर सकते हम तो उससे एनवायरमेंटल hazard हो सकता है. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग. फर्स्ट है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी
एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पहला है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज दैट हैव बीन यूजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इसमें एग्जांपल्स क्या है, फॉसिल फ्यूल्स एंड फायरवुड्स। इट मीन्स कन्वेंशनल सोर्सेज उसे कहते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज किसे कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आर दोज पावर सोर्सेज दैट हैव कम इनटू यूज रिसेंटली ड्यू टू द डिप्लीटिंग कन्वेंशनल सोर्सेज एंड ग्रोइंग अवेयरनेस। इसका मतलब है जो इनका यूज़ है वो रिसेंटली हुआ है। इनका यूज़ क्यों हुआ है, ड्यू टू डिप्लीटिंग, जो डिप्लीट हुए हैं, जो ख़त्म हुए हैं क्या, कन्वेंशनल सोर्सेज। इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो है सोलर एनर्जी एंड द टाइडल एनर्जी। सेकंड इज़ बायोगैस एंड द नेचुरल गैस। बायोगैस, इन दोनों में अब डिफ्रेंशिएट करना है। बायोगैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बायोगैस जब हम डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर तो उससे ऑब्टेन होता है क्या, बायोगैस। दूसरा पॉइंट है बायोगैस में इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। तीसरा पॉइंट इट इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स। अब नेचुरल गैस किसे कहते हैं, नेचुरल गैस इज ऑब्टेन्ड बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। जब हम पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ नेचुरल गैस भी निकलता है। और दूसरा पॉइंट है इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तीसरा है इट इज़ ए कन्वेंशनल सोर्स। थर्ड इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स आर दोज कंटेनिंग आयरन, जो कंटेन करते हैं आयरन उसको फेरस मिनरल्स कहते हैं। दीज आर मैग्नेटिक, और ये मैग्नेटिक होते हैं, एग्जाम्पल आयरन और। नाउ नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स आर दोज नॉट कंटेनिंग आयरन, जो आयरन को कंटेन नहीं करते हैं, जिनको आयरन नहीं होता है, वो नॉन फेरस मिनरल्स कहलाते हैं। और ये दे आर नॉन मैग्नेटिक, एग्जाम्पल है लाइमस्टोन। नाउ द लास्ट सेक्शन इज डिफरेंशिएट बिटवीन मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल्स इन रफ फॉर्म। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन करते हैं मगर रफ फॉर्म में। जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो आयरन को कंटेन नहीं करते हैं। मेटेलिक मिनरल्स में एग्जांपल आयरन और बॉक्साइट, नॉन मेटेलिक में लाइमस्टोन एंड द जिप्सम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप सारे चैप्टर्स के टेक्सचुअल क्वेश्चंस को देखना चाहते हो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट चेक करें तो वहाँ पर सब मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।